हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं। आज का दूसरा मॉक टेस्ट होगा हमारा, जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपका जो भी रेलवे में एग्जाम पूछा गया है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं साइंस से, उस पर हम कुछ PDF के माध्यम से आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराएंगे। और आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको क्वेश्चन को देखकर कमेंट करना है कि आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। इससे क्या होगा, आपको अपना परीक्षण करने का मौका मिलेगा कि हम 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक, तो अब हम आइए बात करते हैं एक PDF के माध्यम से। उससे पहले अगर आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़कर अपना मॉक टेस्ट दे दे। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है। मतलब इस क्वेश्चन में देखिए स्पेस करके पूछा है और कह रहा है कि जो स्पेस है उसमें क्या भरा जाएगा। और आपके पास 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में आपको चूज करना है, आपको कमेंट करके बताना है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है वातावरण, दूसरा कह रहा है वायु, तीसरा कह रहा है समुद्र, चौथा कह रहा है निर्वात। मुक्त रूप से कोई भी वस्तु तभी गिर सकती है जब उसमें कोई माध्यम न हो। तो इस चारों ऑप्शन में आपको दिख रहा है निर्वात। निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता। कोई भी वस्तु अगर गिरेगा वह मुक्त रूप से गिरेगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा पहले का, वह क्या होगा, निर्वात होगा। तो आपका ऑप्शन दिया है पहले का डी। ठीक, तो अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करता है। स्पेस दिया है क्वेश्चन में और बोल रहा है कि वहाँ पर क्या भरा जाएगा। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है ज़्यादा, दूसरा कह रहा है कम, तीसरा कह रहा है शून्य, चौथा कह रहा है जी फोर्स पर निर्भर करता है। तो आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसमें क्या होगा, अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष यात्री जो होता है वह अपने भार को शून्य महसूस करता है। दूसरा आपका आंसर जो होगा वह क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक, अब हम और क्यों वह भार शून्य महसूस करता है, क्योंकि वहाँ पर अंतरिक्ष में जाने पर जो आपका भार होगा वह शून्य महसूस होता है। मतलब वैक्यूम होता है निर्वात के कारण। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कह रहा है दाब बराबर होता है। आपके ऑप्शन में दिख रहा है। पहला कह रहा है उच्छेप गुणित क्षेत्रफल, दूसरा कह रहा है क्षेत्रफल बटे उच्छेप, तीसरा कह रहा है क्षेत्रफल प्लस उच्छेप, चौथा कह रहा है उच्छेप बटे क्षेत्रफल। उच्छेप मतलब होता है बल। ठीक, उच्छेप यहाँ पर जो लिखा है, उच्छेप करके क्या लिखा है, उच्छेप, उत्क्षेप, इसका मतलब होता है बल। ठीक, तो कहने का मतलब इसका यह है, कह रहा है कि उच्छेप बटे क्षेत्रफल जो होगा आपका दाब होता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, आपके ऑप्शन में चौथा है। मतलब तीसरे का आपका डी राइट आंसर होगा। मतलब उच्छेप बटे क्षेत्रफल आपका यह इसमें राइट आंसर होगा। अब हम चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, कहने का मतलब जो मास प्रति वॉल्यूम बराबर क्या होता है। आपके ऑप्शन में 4 मौजूद है। पहला कह रहा है कि बल, दूसरा कह रहा है कार्य, तीसरा कह रहा है घनत्व, तो चौथा कह रहा है दबाव। तो आपका जो द्रव्यमान बटे आयतन होता है वह घनत्व होता है। क्या, घनत्व होता है। तो आपके ऑप्शन में वह कौन सा मौजूद है, देखिए कह रहा है सी। क्या होगा आपका राइट आंसर इसमें, चौथे में सी होगा।
ठीक, चौथे का आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक, तो अब हम पांचवें क्वेश्चन पर बात करते हैं और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है और आपको कमेंट करके बताना है। पहला पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है, क्या यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घटेगी कि शून्य हो जाएगी, समान बनी रहेगी कि बढ़ेगी। तो इसमें जो वाष्पीकरण की दर होगा वह घटेगी, क्योंकि वहाँ पर देखिए कह रहा है वाष्पीकरण की मात्रा जलवाष्प की मात्रा अधिक है। जलवाष्प की मात्रा जब अधिक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर ज़्यादा हीट देकर तब वह क्या होगा, वाष्प में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, पांचवें का आपका पहला आंसर हो जाएगा, मतलब घटेगी। अब हम छठे क्वेश्चन पर बात करते हैं। छठा क्वेश्चन आपका कह रहा है और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आपको कमेंट करके बताना भी है। ठीक, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान, मतलब आपके नीचे चार ऑप्शन दिया है, कह रहा है ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है, मतलब ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है, बढ़ता है, घटता है, परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा यह क्वेश्चन जो है घुमा के पूछ लिया है, आपको समझना होगा कि कह रहा है ठोस से द्रव में जब बदलता है तो क्या उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन होता है। एक तरीके से इसमें हम कह सकते हैं परिवर्तन नहीं होता। आपको पता होगा 0 सेंटीग्रेड पर क्या बर्फ जम भी सकता है और 0 सेंटीग्रेड पर पानी भी हो सकता है। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पर हम परिवर्तन नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, छठे का आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा, डी होगा, मतलब परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की और आपको कमेंट करके बताना भी है कि आपका जो राइट आंसर होगा और क्या होगा, जिससे कि आपको पता चले कि आपका स्कोर मार्क क्या है, 20 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन आपका कह रहा है सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। कहने का मतलब कह रहा है अगर कोई मान सेल्सियस मतलब सेंटीग्रेड में दिया गया है, उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो सीधा है क्या कि हमें जब भी कोई वैल्यू सेंटीग्रेड में दी रहती है, अगर उसे हम केल्विन में चेंज करते हैं तो सीधा हम क्या करते हैं 273 जोड़ देते हैं, तो हमारा 273 केल्विन प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो क्या करेंगे, आपके ऑप्शन में 4 मौजूद है, क्या होगा उसमें, पहला कह रहा है दिए गए तापमान को 273 से गुणा कर देंगे, दूसरा कह रहा है दिए गए तापमान में 273 जोड़ देंगे, तीसरा कह रहा है दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें, दिए गए तापमान में 273 घटा दें। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दिए गए तापमान में 273 जोड़ दें, मतलब आपका सातवें का जो आंसर होगा वह कौन सा है, बी होगा। ठीक है, बी राइट आंसर होगा आपका। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप तुरंत कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सेम सवाल है, थोड़ा सा चेंजिंग है। अगर यह कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे तो उसे भी समझ गए होंगे, ये भी क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। कह रहा है केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में क्या करना पड़ेगा। मतलब यह है कि अब क्या किया है, केल्विन में दे दिया गया है और कह रहा है कि अगर आप इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। सीधा सवाल है, अगर कोई भी वैल्यू क्या केल्विन में दी गई है, अगर उसे हम सेंटीग्रेड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे 273 घटा देंगे। ठीक, क्या 273 घटा देंगे। तो इसमें आपको वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है,
क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 8वें का आपका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। मतलब क्या, 273 हम घटा देंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन पर। आपका 9वां क्वेश्चन कह रहा है और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और आप तुरंत कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। जब वहाँ पर देखिए विस्फोट होता है समुद्र में, विस्फोट के कारण जो उसमें लहर उत्पन्न होती है वह किस मतलब कहने का मतलब यह लहरें होती हैं, और कहने का मतलब है कि 4 ऑप्शन दिया है, उसी में से आपको चूज करना है कि वह लहर जो होती है वह किस रूप में होती है। पहला कह रहा है अनुप्रस्थ होती हैं, दूसरा अनुदैर्ध्य, तीसरा कह रही है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होते हैं, चौथा कह रहा है स्थिर होते हैं। स्थिर तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब वहाँ पर विस्फोट होगा तो लहरों में कुछ ना कुछ विक्षेप जरूर होगा। और इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य। मतलब इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए, आप कह रहा है ध्वनि की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंग 7 किमी की यात्रा करने में कितना समय लेगा? आपको सवाल बहुत ही आसान पूछा है, यह ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन आप बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए, कह रहा है ध्वनि की गति, मतलब आपका जो गति दिया यह है 700 मीटर पर सेकंड दिया है, और इसमें कह रहा है कि ध्वनि की तरंग 7 किमी की यात्रा करने में कितना समय लेगा। कहने का मतलब देखिए, यह जो दूरी आपका दिया है, क्या दूरी जो दिया है, डिस्टेंस आपका, वह कितना दे दिया है? 7 किमी। अब इस किमी को हम क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें 1000 से गुणा कर देना होगा, तो यह क्या हो जाएगा आपका? 7000 मीटर हो जाएगा। तो इसमें अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सीधा क्या करेंगे आप? 7000 में, मतलब आपको एक फार्मूला पता है, क्या होता है? इसमें समय पूछा है। चाल बराबर आपको क्या होता है फार्मूला? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या? समय होता है। इसी फार्मूले का यूज किया गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? हमें समय पूछा है, समय क्या हो जाएगा आपका? दूरी बटे चाल। तो आपका जो इसमें आंसर होगा, दूरी कितना दे दिया गया है? 7000 मीटर। तो यहाँ पर आप 7000 मीटर करेंगे, और बटे कितना स्पीड से चल रहा है? 700 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पर मात्रक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका 10 सेकंड लगेगा। कितना? 10 सेकंड। मतलब यह हुआ कि ध्वनि की तरंग अगर 700 मीटर पर सेकंड की ध्वनि से चलती है, और ध्वनि की तरंग जो 7 किमी दिया है उसे हम मीटर में कन्वर्ट करके आंसर को हल कर लेंगे, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? आपके ऑप्शन में वह राइट आंसर पहला दिया है। मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? 10 सेकंड होगा, और पहला दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 का पहला। ठीक, अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, 11वां नंबर कह रहा है जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? काम शुरू करने का मतलब यह है कि वह जब पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया तो उस समय तत्वों की कितने ज्ञात थे? कितने तत्व क्या थे? ज्ञात थे। उस समय जब मेंडलीफ ने क्या किया? पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया था, तो मात्र उस समय 63 तत्व मौजूद थे। ठीक, तो इसमें क्या होगा आपका? उस समय जब मेंडलीफ ने निर्माण किया पीरियोडिक टेबल का, उस समय मात्र 63 तत्व मौजूद थे। तो इसका आपका राइट आंसर जो होगा वह आपके ऑप्शन में मौजूद है, क्या? डी होगा। मतलब चौथा दिया है 63। ठीक, तो यह रहा आज का आपका मॉक टेस्ट,
और आप बताइए किसी 11 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप अटेंड कर पाए। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि आप इसमें क्या किए होंगे, अच्छा परफॉर्मेंस किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे। कहने का मतलब यह जो क्वेश्चन था यह प्रीवियस ईयर प्लस उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं रेलवे से और अदर एग्जाम में, वही आपका कंबाइन था यहाँ पर। तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे जुड़कर अपना मॉक टेस्ट दे सके। धन्यवाद।